हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक रेखा y अक्ष से -3 अंतःखंड काटती है और x अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या जो है, जिसको टेंजेंट भी बोलते हैं, वो अपने पास 3/5 के बराबर है। तो रेखा का समीकरण है। तो प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे ये देखो 4 विकल्प भी दे रखे हैं। चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। इसके लिए हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं, रेखा का ढाल अंतःखंड रूप में समीकरण। रेखा का ढाल व अंतःखंड रूप में समीकरण। अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है? ये अपने पास बराबर हो जाता है y बराबर में mx प्लस में c। ठीक है, m जो है वो रेखा का ढाल कहलाता है। रेखा, यहाँ पे सही कर देते हैं इसको, रेखा का ढाल। और c जो है रेखा का y अंतःखंड। रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। अब देखो इसको मैं और थोड़ा समझा देता हूँ। ढाल क्या होता है? ढाल को प्रवणता भी बोलते हैं। और स्पर्श रेखा की ढाल अपने पास m जो है वो इस tan थीटा के बराबर होती है। और यही अपने पास स्पर्शज्या, जिसको टेंजेंट भी बोलते हैं, ये इसके बराबर होता है। जैसे मैं बोलूं, यहाँ पे कोई भी अपने पास काटते तल इस तरह से है और ये अपने पास रेखा इस तरह से जा रही है थीटा कोण बनाती हुई। तो इस रेखा जो l है, इसकी ढाल कितनी हो जाएगी? m बराबर में tan थीटा के बराबर हो जाएगी। मतलब कि थीटा क्या होता है? स्पर्श जो रेखा है, रेखा द्वारा धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण। और जो कोण अगर पता लग जाएगा, कोण की जो स्पर्शज्या है ना, वही अपने पास किसके बराबर होती है? वही अपने पास ढाल के बराबर होती है। तो यहाँ पे सारी चीजें हमें दे रखी है। एक तो अंतःखंड y अंतःखंड दे रखा है और टेंजेंट भी दे रखी है। मतलब हमें tan थीटा किसके बराबर दे रखा है? 3/5 के बराबर दे रखा है। और जो कि किसके बराबर होता है? ढाल के बराबर, m के बराबर होता है। और इसी तरह c y अंतःखंड किसके बराबर दे रखा है? देखो बोला भी है y अक्ष पर अंतःखंड -3 इकाई काटती है, तो -3 के बराबर आ गया। तो सीधा ही हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर में m का मान किसके बराबर है? 3/5 के बराबर है, गुणा में x आ जाएगा। और देखो c का मान -3 के बराबर है। ठीक है, इसको आगे और हल कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 5y बराबर में 3x माइनस में 15। अब देखो y वाले पद को भी उधर लेके जाते हैं, तो 3x माइनस में 5y और माइनस में 15 बराबर 0। ऐसा समीकरण भी हो सकता है, या फिर 3x माइनस में 5y और बराबर में 15, ये समीकरण भी हो सकता है। ये दोनों ही समीकरण अपने उत्तर हो सकते हैं। देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। 3x y का पद पहले दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे? देखो इसको मैं परिवर्तित कर लेता हूँ। और सारा जो है एक ही तरफ दे रखा है। इसमें देखो 3x और 15 उधर लेके जाता हूँ, तो 5y माइनस में 3x और प्लस में 15 बराबर में 0, ऐसा कुछ दे रखा है। तो 5y माइनस 3x प्लस 15, ये ए विकल्प में दे रखा है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।